नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने फैसले में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी है, जिसके बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सीपीआई-एम की नेता बृंदा करात ने फैसले पर राहत जताते हुए कहा कि कम से कम अभी कुछ न्याय की उम्मीद बची हुई है। वहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा। बहुत ही आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे, जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है। और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था, और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहाँ पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में लिखा कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के दौरान गैंगरेप की शिकारी बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की क्षमताओं पर जो टिप्पणी की, यह गुजरात सरकार की ही थी, जिसने दस्तावेज स्वीकार किए थे। कोर्ट ने इसे फर्जी माना है। वृंदा करात ने याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार का भी उसे समर्थन प्राप्त था। गृह मंत्रालय पर निशाना साधते हुए वामपंथी नेता ने कहा कि यह गृह मंत्रालय ही था जिसके याचिका को प्रोत्साहित किया, जिससे दोषियों की रिहाई हुई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की सोच अपराधियों को बचाने वाली थी, न कि पीड़िता को न्याय दिलाने की। गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह पहली घटना नहीं है जहां दोषियों को बचाने की कोशिश की गई, बल्कि इससे पहले भी सरकार ने पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय अपराधियों को बचाया है। यह समाज के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार कानून के मुताबिक चले। सरकार पीड़िता को इस जघन्य अपराध के मामले में न्याय दिलाने में काम कर रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील आनंद अग्रही ने कहा कि गुजरात सरकार का फैसला कानूनी तौर पर सही नहीं था, बल्कि सरकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दबाव में यह फैसला किया गया था। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।